जय हिंद दोस्तों। एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे जय सर सेफ्टी गाइड में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एसओपी, एसएमपी एंड एसडब्ल्यूपी। ये तीनों का मीनिंग्स क्या होता है, तीनों में डिफरेंस क्या है और तीनों का यूज कहाँ पे है। क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई लोगों का कहना है कि एसएमपी, एसओपी और एसडब्ल्यूपी में कोई अंतर नहीं है और कुछ अंतर है, तो काफ़ी लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में एक बार डिस्कस करूं, बिल्कुल ही सरल भाषा में, आसान भाषा में, और आप लोगों को समझने के लिए हिंदी के भाषा में स्टेप बाय स्टेप अभी हम बात करेंगे। तो चालू करते हैं। पहला अपना हम बात करेंगे एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तो ये किसके लिए होता है दोस्तों? जैसे कि हम जानते हैं दैनिक नियमित काम को सही, सुरक्षित एक तरीके से करने के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं आपको। तो ये किसके उपयोग में होता है? ये ऑपरेशनल के उपयोग में होता है, सेफ्टी के उपयोग में होता है, प्रोडक्शन के उपयोग में होता है, क्वालिटी कंट्रोल के उपयोग में होता है, साइड वर्क और ऑफिस वर्क इत्यादि के उपयोग में होता है। मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की बारे बात करें हम, तो एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि हमको कोई भी चीज़ को ऑपरेट कैसे करना है, उसको प्रोसीजर क्या है, उसकी तरीका क्या है, उसके बारे में बताया जाता है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जिसको हम बोलते हैं। पे हम बात करेंगे ना, ये कवर किसको करता है, एसओपी कवर किसको करता है? तो क्या है कि काम करने के क्रम को, काम करने के सीरियल को, सीक्वेंस को कवर करता है। जैसे कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी का क्या रोल्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है साइड पे, उस उस एसओपी के अकॉर्डिंग में उसमें बताया जाता है कि किसी साइड इंजीनियर का, किसी सेफ्टी ऑफिसर का, किसी फोरमैन का, किसी फीटर का, किसी वर्कर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें दिखाया जाता है। सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या लेना है, वो कवर करता है। टूल्स एंड पीपीईज को कैसे यूज करना है, क्या पीपीईज होना चाहिए टूल्स के अकॉर्डिंग, एसओपी में बताया जाता है। और इसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है, उस एसओपी में दिखाया जाता है। जैसे कि हम बात करें अभी एक एग्जांपल लेकर के, तो कंक्रीट पोरिंग हम जो कर रहे हैं, तो एक कंक्रीट पोरिंग हम जो करते हैं उसका एसओपी कैसे है, क्या है, यानी किसी कंक्रीट को करने के लिए उसको कितना पोरिंग करना है, कैसे उस कंक्रीट को फैलाना है, मैनुअली करना है, कैसे करना है, उसको एसओपी में डाला जाता है। उसमें हजार्ड्स क्या होंगे कंक्रीट पोरिंग में, उसमें पीपीएच क्या यूज करेंगे, उसमें हम प्रिकॉशंस क्या लेंगे, सेफ्टी प्रिकॉशंस, और उसकी उसमें जिम्मेदारी किसकी रहेगी, ये सभी पॉइंट्स को एसओपी में दिखाया जाता है। तो हम समझ सकते हैं कि कंक्रीट पोरिंग करने के लिए एक ऐसी एसओपी जो बनाया जाता है, जैसे कि उसमें ये सभी पॉइंट्स को दर्शाया गया है, जैसे कि सेफ्टी प्रिकॉशंस, टूल्स एंड पीपीज, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ उसमें बताया जाता है एसओपी के अंदर। दूसरा हम बात करेंगे एसएमपी। दोस्तों एसएमपी जो आप देख पा रहे हैं अभी, एसएमपी एक ऐसा है कि स्टैंडर्ड मेंटेनेंस प्रोसीजर। स्टैंडर्ड मेंटेनेंस प्रोसीजर जो होता है कि किसी मशीनरीज के, किसी इक्विपमेंट के साथ में किसी सिस्टम की मेंटेनेंस करनी हो, उसके हिसाब से उसका क्या प्रोसीजर हो सकता है, सेफली प्रोसीजर क्या हो सकता है, जिससे किसी को कोई नुकसान ना हो, किसी को कोई इंजरी ना हो। तो उस स्टैंडर्ड को, उस प्रोसीजर को एसएमपी के अंदर रखा जाता है। और एसएमपी बोले तो स्टैंडर्ड मेंटेनेंस प्रोसीजर इसका पूरा नाम है। अभी हम बात करेंगे एसएमपी किसके लिए यूज होता है। जैसे कि मशीन के बारे में, किसी इक्विपमेंट के बारे में एसएमपी होता है, किसी सिस्टम के बारे में अपना एसएमपी होता है, मेंटेनेंस कैसे करनी है, उसका स्टैंडर्ड तरीका क्या है, इस सभी चीज़ों का एसएमपी तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। अब किस में यूज करते हैं एसएमपी को देखिए, किसी मैकेनिकल के एक्टिविटी में, किसी इलेक्ट्रिकल के एक्टिविटी में, इंस्ट्रूमेंट के एक्टिविटी में, और किसी प्लांट के मेंटेनेंस में एसएमपी यूज किया जाता है, उसके स्टैंडर्ड मेंटेनेंस प्रोसीजर को अप्लाई किया जाता है साइड पे। इससे फायदा क्या है, इस कवर किसको करता है एसएमपी? तो यहाँ पे देखेंगे कि प्रिवेंटिव में प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस स्टेप्स, मतलब हमको जो प्रिवेंटिव मेजर लेना है
उसका मेंटेनेंस का स्टेप बाय स्टेप क्या है, हमारी प्रथम फर्स्ट हजार्ड क्या होगा, सेकेंड हजार्ड क्या होगा, तो हमारा फर्स्ट प्रिकॉशंस क्या होगा, सेकेंड प्रिकॉशंस क्या होगा, इस एसएमपी में दिखाया जाता है। और उस एसएमपी में टूल्स रिक्वायर कौन कौन से हो सकते हैं उस मेंटेनेंस के लिए, वो एसएमपी में दिखाया जाता है। उस एसएमपी में किसी मशीन का चेकलिस्ट क्या हो सकता है, उस एसएमपी में दिखाया जाता है। फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है उसका, डेली इंस्पेक्शन करना है, चेकलिस्ट उसका डेली चेकलिस्ट भरना है, वीकली चेकलिस्ट भरना है, या मंथली इंस्पेक्शन करना है, ये सभी एसएमपी में बताया जाता है उस मशीन के रिगार्डिंग। उसके बाद सेफ्टी लॉकआउट टेक आउट को भी इस स्टेप में रखा जाता है, क्योंकि हजार्डस सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है, हजार्डस एनर्जी वो लोटो के अंदर आती है। तो अलग से हम आपकी बात करेंगे लोटो क्या होता है, लेकिन इसमें हम जस्ट जानेंगे लोटो मीन्स होता है लॉक आउट टेक आउट, जो कि किसी हजार्डस एनर्जी को आइसोलेट करने के लिए इस स्टेप को यूज किया जाता है। ठीक है, अभी हम एग्जांपल्स में समझेंगे कि एसएमपी का यूज कहाँ पे हो सकता है और यूज कैसे हम कर सकते हैं। एसएमपी जैसे मान के चलिए हम कंक्रीट पंप से कंक्रीट कर रहे हैं, तो कंक्रीट पंप का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एसएमपी में आएगा, एसएमपी कहलाएगा। जैसे कि हम कंक्रीट पुअरिंग कर रहे थे, तो पुअरिंग जो मैनुअली कर रहे हैं वो हमारा कंक्रीट पुअरिंग एसओपी हो गया, एसओपी के बेस पे हम करेंगे। लेकिन हम कंक्रीट पंप का रिपेयरिंग मेंटेनेंस करेंगे तो एसएमपी के बेस पे करेंगे, एसएमपी को अप्लाई करेंगे वहाँ पे, क्योंकि स्टैंडर्ड मेंटेनेंस प्रोसीजर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड क्या है उसको मेंटेनेंस करने का कंक्रीट पंप को, तो उसमें हम एसएमपी के नियम को अप्लाई करेंगे। ठीक है, अभी हम तीसरा बात करेंगे यहाँ पे एसडब्ल्यूपी, जो कि सेफ वर्किंग प्रोसीजर या स्टैंडर्ड वर्किंग प्रोसीजर। दोस्तों ये बहुत अपने लिए इंपॉर्टेंस है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, स्टैंडर्ड और वर्किंग प्रोसीजर क्या है। तो देखिए बात करते हैं अभी किसके लिए होता है स्टैंडर्ड वर्किंग प्रोसीजर। देखिए किसी स्पेसिफिक काम को सेफ तरीके से कैसे करना है, इस पर फोकस किया जाता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पे। जैसे कि इसका उपयोग कहाँ पे है, देखिए किसमें उपयोग किया जाता है। तो देखेंगे यहाँ पे किसी हाई रिस्क वर्क, जैसे जैसे कि वर्क एट हाइट हो गया, हमारा कोई वर्क चल रहा हो, लिफ्टिंग शिफ्टिंग चल रही होगी, जैसे यहाँ पे लिफ्टिंग शिफ्टिंग चल रही है, कोई काम वर्क एट हाइट का काम हो रहा हो, हॉट वर्क का काम चल रहा हो, कंपाइंड स्पेस का एंट्री, किसी कंपाइंड स्पेस में हम काम कर रहे हैं, कोई एक्सावेशन का काम कर रहे हैं, हम स्कार्प फोल्डिंग का काम हो सकता है, वेल्डिंग का कोई हम काम कर रहे हैं, गैस कटिंग का काम कर रहे हैं, कोई ग्राइंडिंग का काम कर रहे हैं। तो इस सभी कामों को कैसे सेफली करना है, इसको दिखाया जाता है कि इसमें सेफ वर्किंग प्रोसीजर। ओके, इसका मैनुअली जो हम काम करते हैं उसका सेफ वर्किंग प्रोसीजर में लिया जाता है। अब कवर किसको करता है, तो देखिए इसमें हजार्ड को कवर किया जाता है, रिस्क कंट्रोल को कवर किया जाता है, उसके बाद से पीपी इसको कवर किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप सेफ मेथड यूज किया जाता है कि किसी वर्क एट हाइट में स्टेप बाय स्टेप हमारा खतरा क्या हो सकता है और हम उसका कंट्रोल मेजर कैसे ले सकते हैं। दोस्तों एक एग्जांपल है यहाँ पे लिया गया है कि वर्क एट हाइट का हमको काम करना है, तो स्कार्प फोल्डिंग इरेक्शन करना होगा, उसके बाद से हमें स्कार्प फोल्डिंग इंस्पेक्शन करना होगा, टैगिंग करनी होगी, फिर वहाँ पे एक्सेस देना होगा, उसके बाद हमें वहाँ पे शटरिंग करनी होगी, तो स्कार्प फोल्ड के ऊपर हमारा वर्कमैन जाएगा। शटरिंग प्रोसेस क्या हो सकता है, शटरिंग करने की प्रोसेस क्या होगी, शटरिंग में क्या क्या हजार्ड होगी, हम कैसे मालूम चलेगा, स्टैंडर्ड वर्किंग प्रोसीजर में मालूम चलेगा। ठीक है दोस्तों, हम बात करेंगे इस शॉर्ट में मुख्य अंतर क्या हो सकती है, वेरी सिंपल डिफरेंस अंतर क्या होता है। यहाँ पे हमने दिखाया है कि टर्म हमारा हो गया, फोकस हो गई, फोकस हो गई, वेयर यूज्ड एंड पर्पस। तो बात करेंगे जैसे एसओपी, हाउ टू द वर्क स्टेप बाय स्टेप, किसी काम को कैसे करना है उस पर फोकस किया जाता है एसओपी में। अब इसका यूज कहाँ पे है, तो प्रोडक्शन ऑपरेशन क्वालिटी सेफ्टी में इसका यूज है किसका, तो एसओपी का। इसका पर्पस क्या होता है एसओपी करने से, एसओपी अप्लाई करने से काम को स्टैंडर्डाइज करना, काम को और अच्छे तरीके से करना, स्टैंडर्डाइज करके रखना, स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखना। ठीक है, एसएमपी बात करें तो मशीन मेंटेनेंस कैसे होगा, इसका यूज कहाँ पे होगा हमारा,
मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लांट में। और इससे बेनिफिट क्या होगी, तो ब्रेक डाउन कम करना होता है हमारे मशीन को, मशीन की लाइफ को बढ़ाना होता है। यानी हम किसी एसएमपी मेथड को अप्लाई कर रहे हैं तो हमारी मशीन का ब्रेक डाउन करने की संभावना कम हो जाएगी और मशीन की लाइफ बढ़ जाएगी, लाइफ एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी। बात करेंगे यहाँ पे एस डब्ल्यू पी। तो एस डब्ल्यू पी दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, काम को सुरक्षित तरीके से करना, काम को सुरक्षित तरीके से करना, ये फोकस किया जाता है इस पे। और इसका यूज कहाँ पे है, सेफ्टी, सेफ्टी में, हाई हाई रिस्क जॉब में इसका यूज होता है। जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे कि स्पेशल वर्क जो अपना होता है, जैसे एक्सकैवेशन हो गया, वर्क एट हाइट हो गया, कन्फाइंड स्पेस हो गया, लिफ्टिंग शिफ्टिंग हो गया, है ना, इस सब में इसका यूज होता है एस डब्ल्यू पी का। तो तीनों में डिफरेंस दोस्तों यही है कि एक होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, दूसरा स्टैंडर्ड मेंटेनेंस प्रोसीजर, स्टैंडर्ड वर्किंग प्रोसीजर। तो स्टैंडर्ड वर्किंग प्रोसीजर में हम बात करेंगे तो किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए उसका सेफ्टी मेथड क्या हो सकता है, उसमें उसको यूज करते हैं। और किसी मशीन की कैसे सेफली मेंटेनेंस कर सकते हैं, उसका रिपेयरिंग कैसे कर सकते हैं, एसएमपी में दिखाया जाता है। और किसी काम को मैनुअली कैसे कर सकते हैं, उसका स्टेप बाय स्टेप खतरा कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, एसओपी में दिखाया जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आई होगी। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमें कमेंट कीजिए और बताइए कि और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ और आप इसकी इसको समझिए। और जो भी आपकी डाउट है हमको कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।